नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की कक्षा में आज हम कुछ नया सीखने जाएंगे। ठीक है, आज तक हमने इस तरीके से बात करना सीखा है कि ये मेरा घर है, एस्टा एस मी कासा, या फिर कहे कि एस्टा एस मी सेलुलर, ये मेरा मोबाइल फोन है। एस्टा एस मी पिसारा, ये मेरा बोर्ड है। एस्टा एस मी टेलीविजन, ये मेरा टीवी है। इस तरीके से मतलब कि ये मेरा घर है, वो मेरा घर है, वो आपका घर है, वो उनका घर है, ये मेरी चीज है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिसमें हम अपना पोजीशन बताते हैं कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, इस तरीके से। लेकिन जब कभी आपको कोई सवाल पूछे कि ये अगर आपका घर कहाँ है, जैसे कि कोई ऐसा पूछ ले आपका घर कहाँ है, या कोई दूसरी कहाँ पर है, तो उस तरीके से हम किस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से एक और बात हम सीखेंगे कि हम इस तरीके से कैसे बता सकते हैं कि वहां पर 3 गाड़ियां हैं, वहां पर 4 मकान है, वहां पर 10 लोग हैं, 5 आम है, 4 डॉग्स है, इस तरीके से, जिसमें हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देयर इज ए कार, ठीक है, देयर इज ए बिग हाउस, देयर इज ए बिग हाउस, इस तरीके का सेंटेंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको अब स्क्रीन पे देख पा रहा है, ये मैंने आपकी एक लिस्ट बनाई है। वैसे तो आपको इनका जितने भी शब्द है उनका मतलब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मैं चाहूंगा कि इसको आप डिक्शनरी में ढूंढे। डिक्शनरी में ढूंढने का फायदा ये होता है कि एक तो इसका आपका मतलब पता चलता है, साथ ही साथ इसका कोई और सेंटेंसेस का एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिलता है जिसमें इसका इस्तेमाल किया होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप जब भी ऐसे कुछ नया शब्द देखें स्पेनिश में, तो अपनी डिक्शनरी उठाए, उसके अंदर कोई भी शब्द ढूंढे जो भी आपको ढूंढना है। उसके नीचे और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, उनको भी देखिए, जरूर देखिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम देयर इज का भी इस्तेमाल करने जा रहे हैं कि देयर इज ए कार, देयर इज ए मोबाइल फोन, देयर आर 2 पीपल, देयर आर 3 मैनेजर्स इन द रूम, इन द मीटिंग रूम, इस तरीके से। देयर इज ए स्टॉर्म, इस तरीके से। ठीक है, तो पहला अपन कॉलम देखते हैं, सबसे पहले वाला। ठीक है, आपको आकी आई में तो अंतर पता होगा, आकी का उच्चारण अलग है, बाकी आई का तो सेम लगता है। ठीक है, तो पहली लाइन देखते हैं, सबसे ऊपर की लाइन, आकी आई प्लस का निशान, इसको मास बोलते हैं। जो प्लस का निशान है उसको बोलते हैं मास, MA मतलब तिल के साथ S, मास। आई जो HAAY लिखा है, इसका भी आई है उच्चारण। ठीक है, पढ़ के देखिए, आई। ठीक है, आई प्लस ये 4 एग्जांपल्स मैंने लिख रखे, ये टाइम बचाने के लिए लिख रखे ताकि ये कॉमन वर्ड है, ऊपर के 3, उसके बाद ये सेंटेंसेस। तो पहला सेंटेंस है आकी आई प्लस आई उन रेस्टोरेंटे। ठीक है, हम आई तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज के बारे में ज्यादा पर्टिकुलर पता नहीं होता है, नॉर्मल से जानकारी देते हैं हम। जैसे कि वहां पर 3 लोग हैं, ठीक है, वहां पर 3 लोग हैं, या वहां पर एक कार है। जैसे इंग्लिश में आपको पता होगा, देयर इज ए बिग ट्री, देयर इज ए फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, देयर इज एन एयर कंडीशनर, इस तरीके से हम बोलते हैं, जिसमें देयर का इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो देयर है वो है आई, स्पेनिश में HAY जो है वो देयर है यहाँ पर। ठीक है, दिशा वाला, डायरेक्शन वाला नहीं है, जो हम बोलते हैं कि ही इज गोइंग देयर, आई एम गोइंग देयर, नहीं। उनके लिए हमारे पास ये शब्द है जो है आकी आई में, जो पीछे वाले 2 है वो वाले हैं हमारे पास। लेकिन जो देयर हम बोलते हैं, देयर इज ए कार, देयर इज ए बिल्डिंग, देयर इज ए मॉन्स्टर, कुछ भी हो सकता है, देयर इज, तो वो है आई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अभी एग्जाम्पल के साथ है। पहले मैं आपको बात बता दूं कि मैं तीनों में से कोई भी एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं आकी के साथ, या आकी के साथ। ठीक है, आकी उठा रहा हूं, उसके बाद आई है जो है प्लस उन रेस्टोरेंटे। तो इसका मतलब है हियर इज ए रेस्टोरेंट, मतलब यहाँ आसपास में कोई रेस्टोरेंट है, लेकिन मैं जानता नहीं हूं कौन सा है, नाम नहीं जानता, लेकिन थोड़ा मुझे पता है कि यहाँ पर आसपास कोई रेस्टोरेंट है। ठीक है, अब अगर मैं आई, जो बीच वाला आई है उसको लेता हूं, आई उन रेस्टोरेंटे। ठीक है, तो वो होगा कि वहां पर एक रेस्टोरेंट है, वहां जो आई का है, दूसरे वाले आई का वो मतलब निकलेगा, वहां पर एक रेस्टोरेंट है, वहां पर एक रेस्टोरेंट है। आप अभी एग्जाम्पल भी मैंने लिखे, माफ कीजिए, थोड़े इंग्लिश में वो अलग दिखाऊंगा, पहले मैं आपको ये समझा देता हूं। उसके बाद है तीसरा वाला आई उन रेस्टोरेंटे, मतलब वहां पर कोई एक रेस्टोरेंट है जिसके बारे में अपने को पता नहीं है। नॉर्मल से हम जानकारी देते हैं कि मैं आपको पूछे कि आपके मोहल्ले में कोई रेस्टोरेंट है क्या, फिर बोले हाँ वहां पर एक रेस्टोरेंट है तो सही, ये हाँ यहाँ पर एक रेस्टोरेंट तो है, उस तरीके से, लेकिन हमें पता नहीं होता। ठीक है, उस तरीके से। अब इसी तरीके से मैं नीचे के एग्जाम्पल बता रहा हूं। ठीक है, आप अपने हिसाब से आप लिख लीजिएगा सारे सेंटेंस बाय सेंटेंसेस, जो भी आपको सूट लगे कि यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, वहां पर एक रेस्टोरेंट है, या वहां पर एक रेस्टोरेंट है, उस तरीके से। उन रेस्टोरेंट
अगर उन रेस्टोरेंट के बारे में नहीं बता रहे तो आप उन बिब्लियोतेका ले सकते हैं। बिब्लियोतेका होता है लाइब्रेरी। या फिर त्रेस एलादोस, वहां पर 3 आइसक्रीम है, कहीं पर भी हो सकती है कि वहां पर 3 आइसक्रीम है, वहां पर 4 आइसक्रीम है, ठीक है, इस तरीके से कि। या फिर क्वात्रो पेर्रोस, कि वहां पर 4 डॉग है, वहां पर 4 कुत्ते हैं, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है, कि वहां पर 4 डॉगीज है जो आपको सूट करे। तो एक्चुअली ये अपने एक तरह के अपन एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं, ठीक है, कि आपके पास वहां पर कोई कुत्ते थे क्या, आपने कहीं देखा था क्या, या वहां पर वो आइसक्रीम कहाँ पर है, तो हम बता सकते हैं कि वो आइसक्रीम वहां पर है। या पूछे कि रेस्टोरेंट कहाँ पर है, तो आप बता सकते हो। अगर आपको पता है कि आपके एरिया में कुछ है तो आप बता सकते हैं कि सी आकी आए उन रेस्टोरेंट, मतलब आप पूरी तरीके जानते नहीं है लेकिन आपको पता है कि वहां पर कोई रेस्टोरेंट है, इस तरीके से। अब नीचे बीच वाला कॉलम है वही है आकी आई आई प्लस, लेकिन यहाँ पर आई नहीं है, यहाँ पर है एस्ता। एस्ता याद कीजिए, एस्तार वर्ब जो हमारे पास है उसका एग्जाम्पल है, थर्ड फॉर्म, जो थर्ड जेंडर होता है, एल ए शी के लिए होता है ना, जो थर्ड पर्सन उस सिंगुलर, उसका है एस्ता प्लस। बाकी ये ऊपर से आप ऊपर के एग्जाम्पल भी ले सकते हैं या फिर नीचे के भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें और ऊपर वाले सेंटेंसेस में अंतर इतना होता है कि ऊपर वाले में हमें उस चीज के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। कहने का मतलब है कि हाँ मुझे पता है मेरे एरिया में रेस्टोरेंट है, लेकिन कौन सा, नाम क्या है, उसके बारे में मुझे पता नहीं है। लेकिन इन वाले में देखिए, इन वाले में आपको सीधा लिखेगा एल एल, माफ कीजिए, ला इग्लेसिया है, ठीक है। ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है उन्हें इग्लेसिया नहीं होगा, अगर मैंने स्क्रीन पे लिखा है, यह है ला इग्लेसिया, और यह है मिकासा मिलिब्रो या फिर एल आयरोपुएर्तो। कहने का मतलब है कि मैं पूछूं अरे आपका घर कहाँ है, आपका घर कहाँ है, तो अगर मैं आप अपन आसपास में खड़े तो आप बोल सकते हैं आकी आकी, याद रहे क्योंकि हियर बोल रहे हैं हम, हियर हियर इज माई हाउस, आकी एस्ता मी कासा, आकी एस्ता मी कासा, ठीक है। आज तक कि हमने सेंटेंसेस में इस तरीके से देखा है कि मारिया एस्ता अलेग्रे, एस्ता को बीच में देखा, अलेग्रे बाद में, और सेंटेंसेस देखे, ठीक है। लेकिन स्पेनिश में थोड़ा और तरीका भी चलता है, उल्टा लिखने का तरीका भी चलता है। जैसे कि अभी मैं सेंटेंस बना के बता रहा हूं कि आकी एस्ता एल सिने, हियर इज द सिनेमा हॉल, हियर इज द सिनेमा हॉल, मतलब यहाँ पर ये हमारे पास सिनेमा हॉल है। उसी तरीके से अगर हमारे पास यहाँ नहीं है, वहां पर है या वहां पर है, तो उस हिसाब से आप ये ले लेंगे एडवर्ब जो होती है कि आई एस्ता उन, आई एस्ता एल सिने। मैं पूछू कि अरे वो सिनेमा हॉल कहाँ पर है, कहाँ पर है, तो अगर आपको पता है कि मैं किस वाले के बारे में बात कर रहा हूं तो आप सीधा डायरेक्ट बता सकते हैं कि आई एस्ता एल सिने, सिने वहां पर है, जिनके बारे में आपको जानकारी है, ठीक है। अब उसी तरीके से ला इग्लेसिया है, ला इग्लेसिया मतलब मैं पूछू अरे चर्च कहाँ पर है, इग्लेसिया होता है चर्च, चर्च कहाँ पर है, तो आप बता सकते हैं कि आई एस्ता ला इग्लेसिया, मतलब यहाँ पर चर्च है। जैसे मैं पूछता नहीं कि अरे आपके पैसे कहाँ पर, पैसे तो दिए नहीं आपने, बोले ये लो तुम्हारे पैसे, ये लो तुम्हारे पैसे, उस तरीके से हम बोलते ना आई एस्ता, ये रहा, ये रही इंग्लिश, ये जो चर्च है वो ये रही। उसी तरीके से अगर दूर है तो वो रही, अगर यहाँ पर है तो ये रही। और आई सुपर वाला जो तीसरा वाला आई है वो ज्यादा डिस्टेंस बताता ही है। अब उसी तरीके से मिली ब्रो, मैं पूछू अरे तुम्हारी किताब कहाँ है, तुम्हारी किताब कहाँ है, वेर दोंदे एस्ता तू लिब्रो, दोंदे एस्ता तू लिब्रो, तुम्हारी किताब कहाँ है, तो मैं बोल दूंगा अगर मेरे पास है यहाँ पर तो मैं बोल दूंगा आकी एस्ता मी लिब्रो, आकी एस्ता मी लिब्रो, ये लो मेरी किताब। अगर तुम्हारे पास नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि आई एस्ता मी लिब्रो, मेरी बुक वहां पर है। और ज्यादा दूर है मतलब आई एस्ता मी लिब्रो, मेरी बुक वहां पर है। इसी तरीके से मिकासा, मैं पूछू दोंदे एस्ता तू कासा, तुम्हारा घर कहाँ है, तो मैं बता सकता हूँ कि आकी एस्ता मिकासा, आकी एस्ता मिकासा, आकी हियर। अगर यहाँ नहीं दूर है तो मैं बोल दूंगा आई एस्ता मिकासा, आई एस्ता मिकासा। और कुछ ज्यादा ही दूरी पर है तो फिर आई एस्ता मिकासा। आई का उच्चारण सेम है लेकिन सेंटेंसेस लिखने के हिसाब से हम समझ जाएंगे। को बोलेगा तो भी आपको कंफ्यूजन लगेगा, लेकिन आपको बोलने के हिसाब से समझ जाएगा। अगर मैं घर में हूँ और कोई चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं आकी की ही बात करूंगा, आई नहीं बोलूंगा। उसी तरीके से है एक और एग्जांपल है एल आयरोपुएर्तो। मैं पूछूं कि दोंदे एस्ता एल आयरोपुएर्तो, दोंदे एस्ता एल आयरोपुएर्तो, तो आप बोलेंगे कि आई एस्ता एल आयरोपुएर्तो, ये रहा, उधर रहा, ठीक है। या दूर है तो बोलो कि आई एस्ता एल आई
सॉरी, जो हियर वाला था वो बोलता aquí está el aeropuerto, और दूर वाले में है ahí está el aeropuerto, और कुछ ज्यादा दूरी है तो फिर वो आई, तीसरा वाला आई जो बचा है वो है। अब ये तो हुई सिंगुलर की बात, ये सिंगुलर में था, जो बीच वाला कॉलम है वो सिंगुलर में था। अब नंबर 3 पे आते नीचे नीचे की तरफ, नीचे नीचे और दूसरा और तीसरे नंबर के जो भी है आके आई वो सेम है, बस इनमें प्लूरल और सिंगुलर का अंतर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो नीचे वाली लाइन है आकी आई आई प्लस वहां पर एस्तान है, आपको पता है एस्तान प्लूरल के लिए होता है, एयोस एयास और उस्तेरस के लिए, तो उस हिसाब से यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन इसके साथ ही अब इनके जो वर्ड थे, जो भी शब्द थे, अपने पास ऑब्जेक्ट था, वो बदल गया, वो प्लूरल हो गया। कैसे? जैसे कि आकी एस्तान मिस गाफास, मिस गाफास हो गया, मेरे चश्मा जो होता है ना गोगल्स, उसको गाफा बोलते हैं, ठीक है, गाफास, मिस गाफास, सिर्फ हमेशा प्लूरल, ये जो शब्द है हमेशा आपको प्लूरल में ही दिखेगा। आकी एस्तान मिस गाफास, मैं पूछू तुम्हारे गोगल्स कहां पर है, बोला आकी एस्तान मिस गाफास, मेरा तो है ही आकी एस्तान मिस गाफास। या आपके है तो बोल, आपके पास बैग में पड़े हैं, कहीं पर पड़े हैं, आप दिखा रहे हैं तो बोल सकते हैं कि हाँ ये रहे मेरे गोगल्स। अगर दूर पड़े हैं तो बोल सकते हैं कि अरे आई एस्तान मिस गाफास, या फिर और कहीं जगह पड़े हैं, पता नहीं कहाँ है, दूर पड़े हैं कहीं पर भी, तो आप बोल सकते हैं आई एस्तान मिस गाफास। मैं पूछूं कि तुम्हारे ये चश्मे कहाँ पर है, अगर आपको दिल्ली में रह गए, अजमेर में कहीं पर रह गए, तो आप बोल सकते हैं अरे यार मेरे तो वहां रह गए, वहां पर रह गए मेरे चश्मा, तो मतलब आई एस्तान मिस गाफास, मेरे चश्मे वहां पर है, जो बहुत दूर है, मेरे चश्मा वहां पर है। उसी तरीके से ये और भी एग्जांपल्स है, लॉस एनिमालेस, मिस पादरेस और लॉस दुल्सेस। लॉस दुल्सेस होता है मिठाइयाँ, स्वीट, मिस पादरेस होता है पेरेंट्स, पता है आपको, लॉस एनिमालेस एनिमल्स, और मिस गाफास चश्मे। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आपको कभी सवाल बने, कभी आपको कोई सवाल पूछ ले कि आपका घर कहाँ है, कोई भी चीज कहाँ पर, कोई सी भी चीज कहाँ पर है, कोई जानकारी कहाँ पर है, तो आप उस तरीके से आप बता सकते हैं। आकी आई आई, ऊपर आई के साथ एग्जाम्पल है, आकी आई आई एस्ता, ये एस्ता वाला भी आप ध्यान रखिए, और आकी आई आई एस्तान, तीनों के तीनों, ये बहुत अब नॉर्मल सेंटेंसेस है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसी के रिलेशन में एक और जानकारी दूंगा, बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें मैंने एक तरफ आकी आई आई 3 जगह लिखे और बाकी की तरफ लिखे एस्ते एस्ता, एस्टोस एस्तास, ऐसे ऐसा, एसोस एसास, आकेल आकेया, आकियोस आकियास। कहने का मतलब है आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप दिस वाला वर्ड यूज करें, दिस, कि दिस इज माई हाउस, तो आपको उसके साथ हियर ही यूज करना है, हियर, जो हम करते हैं इंग्लिश में भी हम ऐसे करते हैं, हियर इज माई कार, हियर इज माई हाउस, हियर इज माई डोर, इस तरीके से। तो आकी जो लगता है हियर के साथ ही लगेगा हमेशा, जो हमारा होता है नॉर्मल कि दिस हियर। और अगर आप दैट वाला यूज कर रहे हैं, दैट जो कि है आई, तो उसके साथ आपको दैट वाला यूज करना है, देयर दैट, ठीक है, हियर दिस, देयर दैट। उसी तरीके से आपको ये सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं, कभी भी आप सेंटेंसेस बनाए, ठीक है। ये तीनों चीजें देख ले, आप याद कर ले, ये बहुत काम की जरूरी है, ठीक है, कि देयर देयर यूज कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि आप आकी के साथ, जो पहला वाला आकी है उसके साथ आकेल, जो नीचे वाला आकेल है वो ना लगाए, क्योंकि आकेल आता है आई के लिए, दूर के संदर्भ में है, दूर का कॉन्टेक्स्ट है, जबकि आकी हियर का है, ठीक है। अब ये आप ये एग्जाम्पल डालें, अब ये एग्जाम्पल देखिए, ये सारे एग्जाम्पल देखिए, दोनों का कलर अलग कर रखा है ताकि आपको पता चल जाए। इसमें ये जो पहला वाला, जो बाकी जितने भी स्पेनिश है वो नॉर्मल सेंटेंसेस हैं, जिसमें मैंने आई और आई दोनों का वर्ड अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आई आई सुनाई देगा, ठीक है, आई आई सुनाई देगा, लेकिन हम समझ जाएंगे, अगर आप जब बोलोगे, कभी बात करोगे, तो हम समझ जाएंगे कि आप पूरा सेंटेंस किस तरीके से बता रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। तो कभी ये मत सोचिएगा कि कभी आई आई बोलना पड़ेगा, सामने वाला समझेगा नहीं, समझेगा नहीं, समझ जाएगा। अब इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात है, क्या, कि जो आई आता है, जो भी ये एडवर्ब है प्लेसेस की, मतलब आकी हियर 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 देयर, आकी आई आई आई, ये या तो पहले आएंगे सेंटेंस के पहले या फिर एंड में आएंगे, बीच में ये कभी नहीं आते, ये तो पहले आएंगे, ये सबसे एंड में आएंगे, दोनों लिखने का तरीका सही है। इसी तरीके से जो आई है, आई कह के एक सेंटेंस शुरू करता है, जैसे हमारे इंग्लिश में होता है, जैसे मैं आपको बार बार बोलता हूँ, देयर इज ए कार, सो देयर होता है, उसी तरीके से आई है, तो ये स्टार्टिंग की शुरू स्टार्टिंग से शुरू हो सकता है, ये अपना सेंटेंस बीच में से भी चालू कर सकता है, लेकिन जो सिंगल आई वर्ड है वो एंड में कभी नहीं मिलेगा आपको। आकी आई आई ये मिल जाएंगे, लेकिन जो एच ए वाई वाला है वो आपको एंड में नहीं मिलेगा, ये आपको बीच में मिल जाएगा, सेंटेंसेस के हिसाब से शूट करते हुए चलता है, ठीक है, शूट करते हुए। ये जैसे कि एग्जांपल में भी आपको दिख रहा होगा, कहीं कहीं पर आई बीच में है, कहीं स्टार्टिंग में है,
स्टार्टिंग मतलब आई आई के लिए, उस तरीके से है। ये कुछ जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको आई आई आकी आई आई लिखना पड़े, कि मैं बोलूं कि वहां पर एक गाड़ी है तो हमेशा आपको आई आकी आई आई बताना पड़े, नहीं। आप सीधा बोल सकते हैं कि आई उन कोच्चे, आई उन कोच्चे। ये आकी आई आई तो आपको ऐसा बताया गया है कि आपको पता चल जाए कि आपको डायरेक्शन के बारे में बात हो। लेकिन जैसे कि आप और मैं यहाँ पर बैठे, मैं पूछता हूँ कि बाहर बाहर तुम्हारी गाड़ी है क्या, बाहर कुछ गाड़ी वाड़ी खड़ी है क्या, तो जैसे मैंने बोल दिया बाहर, तो दोबारा से बाहर बोलेगा नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कि हाँ वहां पर एक गाड़ी खड़ी है। तो वहां बोले ना बोले, अगर वो बोल दे कि हाँ एक गाड़ी है, तो मैं समझ जाऊंगा कि वहां की बात हो रही है। तो हर बार ये जो जगह बताने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये बेसिक जानकारी है, ये हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस आप देख लीजिएगा, मैं चाहूंगा कि आप इसको लिख लें जितने भी आपको समझ में आए पूरे के पूरे। अब ये वाली सीट देखिए आप, इसमें ये इंग्लिश में नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझे लगता है कि आप इतना समझ सकते हैं। अगर फिर भी अगर आपने कोई सा भी सेंटेंस आपको लगे कि आपको समझ में नहीं आया तो मुझे जरूर बताएं, कैसा भी कहीं पर भी कुछ आगे पीछे हो गया उस तरीके से। ये जो मैंने लिस्ट डाली वो इसलिए डाली है कि स्पेनिश में भी ऐसा होता है कि हम कोई एक सेंटेंस है उसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। स्पेनिश में कोई एक सेंटेंस है उसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, इसमें आई यूज किया है मैंने, आई। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि जब हम आई से सेंटेंस करते हैं तो उस चीज के बारे में हम थोड़ा ऐसा पूरे अंदर घुस के बात नहीं करते, वो थोड़ा ऊपर ऊपर की जानकारी देते हैं, पूरी ऊपर ऊपर की। लेकिन जब हम आर्टिकल लगा के बात करते हैं, जैसे एल ला लोस लास, या हम इंग्लिश में भी जब बात करते हैं द लगा के, तो इसका मतलब है उस चीज के बारे में हमें पता है, उस चीज के बारे में हमें पता है, तभी हम हमने उसको आर्टिकल दिया है। अगर आर्टिकल जो होते हैं ना, आपने पढ़ा याद होगा, डेफिनिदो आर्टिकुलोस और इनडेफिनिदो आर्टिकुलोस, एल ला लोस लास एन उना उनोस उनास, ये आपको याद होगा। हाँ, तो ये बिल्कुल वही है। जब आपको पता है कि कोई किसी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम जो आर्टिकल्स है वो लगा सकते हैं किसी पे फोकस डालने के लिए। पहला वाला सेंटेंस है आपको दिख रहा होगा, उसमें आई लिखा है लेकिन उसमें एल ला लो लास्ट नहीं लिखा, लेकिन उसी पास में मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा है वो का वही, मतलब अलग तरीके से, जो अलग कलर में आपको दिख रहे हैं वो सेम सेंटेंसेस जितने भी है उनको अलग तरीके से लिखा गया है। इसमें मैंने जो भी हमने कल सीखा था, एस्ता दिलांतो, माफ कीजिए दिलांते दे देत्रास दे, इन शब्दों का भी यूज किया ताकि थोड़ी नई चीज हम सीखे। तो आई आ गया, ठीक है। आई वाले सेंटेंस अब स्टार्टिंग में है और दूसरी तरफ है, उनको थोड़ा मॉडिफाई करके हुए ताकि थोड़ी नई चीज आ जाए हमारे काम करने के तरीके से। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं। कभी आपको मैं पूछूं कि आपका घर कहाँ है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, जितने भी है। तो ये था, अगर आपको कुछ ये इनमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, जितने भी मैंने अभी आज का जो भी बनाया, आ की आई में डिफरेंस पता नहीं हो, आई के साथ सेंटेंस कैसे बनता है ये पता नहीं हो, या फिर जो मैंने बताया कि सेंटेंसेस आगे पीछे कैसे होते हैं वो पता नहीं है, तो मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आज बस इतना ही था। अगर आपको, हाँ, मैं आपको बहुत अच्छा होमवर्क देने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूं कि आप 50 सेंटेंसेस में आप मुझे अपने घर के बारे में लिख कर दे, जो भी आपके घर में है, फादर मदर ब्रदर, या फिर आपका घर कैसा है, आगे क्या है, घर के आगे क्या है, पीछे क्या है, घर में क्या क्या सामान है, कैसा सामान है, कौन से कलर का है, क्योंकि कलर वलर हम पहले से ही कवर कर चुके हैं, ठीक है। जितना भी आपने सीखा है उस हिसाब से आप मुझे 50 लाइनों में अपने बारे में लिख कर दे। लेकिन याद रहे कि हर सेंटेंस अलग होना चाहिए। कहने का मतलब है, अगर आपने बोल दिया कि दिस इज माई हाउस, तो बार बार ये नहीं बोले कि दिस इज माई, मतलब आसपास की चीजें, कुछ और अलग करके क्रिएटिव बना के आप बता सकते हैं, लेकिन 50 सेंटेंसेस में, ठीक है। जितना भी आपको सीखा है, अपने घर के बारे में बताना है, आपके फैमिली मेंबर्स के बारे में बताना है, जितना भी आपको लगता है, ठीक है। और जो मुझे आप भेजते हैं, वो जो व्हाट्सअप करते, जो मेरे बात करते हैं, चैटिंग करते हैं, तो उनका तो है ही, ठीक है। बस आज इतना ही था, कल कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। कोई सवाल हो, कुछ दिक्कत हो तो बता सकते हैं, और अगर कोई आपको कोई मित्र स्पेनिश सीखना चाह रहा है और प्राइवेट क्लासेस चाहता है तो मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही था, थैंक यू।